जिले में एक और जहां शिक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर शिक्षा विभाग के द्वारा शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा रहा है ताकि बच्चों में गुणात्मक शिक्षा का विकास हो सके, वहीं जिले के कई विद्यालयों का हाल बेहाल है। जी हाँ, आइए आज आपको लिए चलते हैं साहिबगंज सदर प्रखंड का एकमात्र संथाली गांव का विद्यालय माझी कोला। ये है माझी कोला का विद्यालय। सामने से रंग रोगन को देखकर आप बिल्कुल चौंक गए होंगे कि कितना सुंदर विद्यालय है। चलिए आपको इस विद्यालय के अंदर की अवस्था को दिखाते हैं। ये शौचालय का हाल देखिए, लगता है 1 साल से भी अधिक समय हो गया शौचालय की सफाई नहीं हुई है। रंग रोगन केवल और केवल बाहर तक ही सिमट कर रह गया है। यहाँ तक कि विद्यालय में पानी की भी व्यवस्था नहीं है। एकमात्र चापाकल वो भी खराब पड़ा है। गांव के बच्चे दूर से पानी भर कर लाते हैं और इस पात्र में रखकर वो अपना काम करते हैं। ये चापाकल केवल हाथी का दांत मात्र बना हुआ है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। इस विद्यालय का हाल यह है कि विद्यालय में बच्चे भी बेहाल अवस्था में दिखाई पड़ रहे हैं। बच्चे ना तो ड्रेस में हैं और ना ही उनके पास पुस्तकें सही से है। ये है विद्यालय के अंदर का कमरा, जिसकी खिड़कियां पूरी तरह टूट चुकी है। दरवाजे, खिड़की के दरवाजे लटक रहे हैं तो दूसरी ओर दरवाजे बिल्कुल गायब हो चुके हैं। नीचे के लोहे के रड भी पूरी तरह से नदारद है। हाल यह है। अब आप एक बार पुनः आपको शौचालय के अंदर लिए चलते हैं। यहाँ के अंदर की गंदगी का आलम देखकर आप स्वयं अंदाज़ा लगा सकते हैं कि विद्यालय, इस शौचालय को देखकर लोग यही कहेंगे कि बरसों से इस शौचालय के अंदर कोई नहीं गया हो। कहने को तो इस विद्यालय में 30 छात्र नामांकित हैं और वो भी सभी शेड्यूल ट्राइब्स के छात्र हैं। चूँकि सदर प्रखंड का एकमात्र गांव है माझी कोला, जो आदिवासी बाहुल्य गांव है। इस गांव में आदिवासी के बच्चे ही इस विद्यालय में पढ़ने आते हैं। और भवन की अवस्था देख लें, भवन में जहां तहां दरारें आ चुकी है, पूरी तरह जर्जर हो चुका है यह भवन। ऐसे में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना कितना संभव है, जबकि इस वर्ष विकास मद में 10,000 रुपये की राशि दी गई थी। भोजन करते हुए इन बच्चों को आप देखें, भोजन की थाली में केवल चावल और आलू की सब्जी ही आपको दिखाई पड़ेगी। बच्चे की अवस्था को देखकर क्या कहा जा सकता है कि ये बच्चे विद्यालय में पढ़ने के लिए आए हुए हैं? इस विद्यालय में 2 शिक्षक हैं, एक प्रभारी प्रधानाचार्य तजाफुल जो इन दिनों प्रशिक्षण लेने गए हुए हैं, दूसरे जो शिक्षक हैं। आइए उनका क्या कहना है सुनते हैं। 15 बच्चा है। अभी सर विकास के मद में अभी जो फंड आया, कितना रुपया आया था सर? 10,000। 10,000 जी, जो केवल रंग रोगन पे। इधर प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी इस विद्यालय की व्यवस्था से पूरी तरह अनजान हैं और मगन हैं विद्यालय के शिक्षकों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के विकास को लेकर अपनी बातें शिक्षकों के बीच रखने में। प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी प्रफुल्ल कुमार सिंह इन दिनों
3 दिवसीय विद्यालय प्रशिक्षक के रूप में शिक्षकों को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं। आगे तो वो गिर जाएगा, नहीं पढ़ पाएगा, सीजन हो जाएगा उसका। इसीलिए आपको ये ट्रेनिंग जो दिया गया है FLN का, ये निश्चित रूप से आप जो भी यहाँ पर सीखते हैं या जो भी आपके अंदर में ज्ञान है, बच्चों के में कैसे वो सीखे, इसके लिए आप प्रयास करेंगे, मोटिवेशन करेंगे। उसके साथ खेलना पड़े तो खेलिएगा भी। अगर वो बच्चे मतलब सांस्कृतिक कार्यक्रम के रूप में ही पढ़ना चाहते हैं वैसे ही पढ़ेंगे। आप पर निर्भर करता है कि आप कैसे बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का बुनियाद मजबूत। ऐसा है कि ये फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी है। इसमें बच्चों को क्लास 3 तक के बच्चों को, एक भी बच्चा हमारा क्लास 3 तक नॉन रीडर्स नहीं रहे, उसको अंक का ज्ञान, उसको अक्षर बोध और वो शब्दों का ज्ञान और सिंपल वाक्य का रीडिंग, ये पढ़ना लिखना ढंग से अगर वो क्लास 3 तक वो सीख जाए, बुनियाद अगर मजबूत होगा तो फिर बच्चे आगे और भी बढ़ते जाएंगे। ऐसे में इन बच्चों के भविष्य का क्या होगा? इन बच्चों को देखकर कोई भी नहीं कह सकता कि यह बच्चे विद्यालय में पढ़ने के लिए आए हुए हैं। इन्हें ड्रेस के लिए पैसे कुछ के खाते में प्राप्त हो चुके हैं, परंतु अभिभावक इतने जागरूक नहीं हैं कि वो उन पैसों को लेकर बच्चे का ड्रेस खरीदा सके। यहाँ तक कि शिक्षक को भी इसकी चिंता नहीं है कि विद्यालय के बच्चे ड्रेस में आए, क्योंकि शिक्षक केवल इतना जानते हैं कि उन्हें समय पर आना है और समय पर वापस चले जाना है। इस बीच जितना बन पड़ता है उतना कमा लो, बाकी बच्चे के भविष्य की चिंता शायद ही आज किसी के ज़हन में बची हुई है। ये विद्यालय का आलम तो शायद यही कुछ कहता है।